अस्सलाम वालेकुम। बामकसद एक मुस्बत सोच के साथ मैं हूं अली शेख और मेरे साथ है सारा मीर। आज हम खाने के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे और खाना लाहौर का खाना। लाहौर का खाना मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान में मशहूर है और लाहौर की लस्सी, लाहौर के पाए, लाहौर की कढ़ाई, ये सब चीज़ें। अभी हम बैठे हुए हैं स्वीट टूथ में और हम बहुत शुक्रगुजार हैं स्वीट टूथ के ओनर्स के कि उन्होंने हमें मौका दिया यहाँ पे बैठ के हम उनकी इस खूबसूरत छत से बादशाही मस्जिद और तमाम तरह इमारात का नज़ारा कर सकें और साथ साथ खाने के बारे में कुछ मज़े की बातें कर सकें। अच्छा जी, लस्सी किधर की अच्छी है? लस्सी मुझे तो टेम्पल रोड की बहुत पसंद है। अच्छा, मैंने सुना है कि उधर अनारकली में भी बहुत अच्छी लस्सी जी, मिलती है, वो बिल्कुल। पेठे वाली लस्सी होती है, उसमें खोया होता है, वो बहुत हैवी होती है, ख़त्म नहीं की जाती। अभी हमारे सामने भी लस्सी पड़ी हुई है और स्वीट टूथ का जो ख़ास चीज़ है वो एक बड़ा मज़े का कॉन्सेप्ट है कि वो पुरानी चीज़ों को एक नया फ्यूजन देते हैं। जिस तरह के यहाँ के चॉकलेट गोलगप्पे और यहाँ का चॉकलेट पिज़्ज़ा, इस तरह की चीज़ें बहुत एक्साइटिंग है और एक डिफरेंट एक्सपीरियंस आपको मिलता है जहाँ के पूरी फूड स्ट्रीट पे आपको देसी खाना मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा विलायती टच मिलता है और साथ साथ जो फॉरेनर्स आते हैं मेरा ख्याल है उनके लिए काफ़ी अच्छा है बिल्कुल। कि वो दोनों चीज़ों का मज़ा ले सकते हैं, दोनों चीज़ों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। उसके अलावा सबसे अच्छी कढ़ाई किधर की है? कढ़ाई तो बहुत सारी जगहों की अच्छी है, बट की कढ़ाई बहुत अच्छी है, पंजाब टिक्का उसकी कढ़ाई बहुत अच्छी है। अच्छा, मुझे और पर्सनली ज़ाकिर टिक्का की कढ़ाई जाकिर टिक्का की कढ़ाई बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है जी, लाहौर में तो आपको पता है बहुत सारे जी। स्पेशलिस्ट बैठे और हुए हैं तरह कढ़ाई तरह के। के नान और हर किस्म बिल्कुल। का कलौंजी नान। अच्छा, यहाँ पे एक टाइम पे बादशाही नान मिलता था जिसमें अच्छा। 4 किस्म के मुख्तलिफ नान थे। वो उसमें एक में कलौंजी थी, फिर एक पे रोगनी था, फिर उसके बाद सेसमी सीड्स थे एक पे और एक गार्लिक था। तो वो बिल्कुल। आपको पूरी वैरायटी मिल जाती है और 4-5 बिल्कुल। लोग वो खा लेते हैं। बिल्कुल तो ऐसे ही है। लाहौर के गोले गंडे और कुल्फियाँ, फिरनी। फिरनी कहाँ की अच्छी है, आपका क्या ख्याल है? फिरनी अब तो मैं घर पे ही बनाती अच्छा। हूँ। वो जो पहले आती थी वो क्या कहते हैं उसको, वो ठूठी। जो ठूठी, जी, जी, तो वो जी। बहुत ही मजेदार ठूठी लगती अभी भी थी। कभी-कभी खाने को मिल जी। जाती है अगर वो और वो जो उंगली से खाने का जी, उसको उंगली मजा से था खाने वो का बात ही बिल्कुल और अपना ही थी। मज़ा होता है। तो इस तरह से ही हमने तो बहुत खाने खाए भाई, अंदरून शहर के बहुत खाने जी, खाए, लक्ष्मी चौक के बहुत खाने लक्ष्मी खाए। चौक। लक्ष्मी चौक बहुत वहाँ का टेस्टी और है और बिल्कुल, इंतहाई मज़ेदार। फिर बिल्कुल, गवाल बिल्कुल। मंडी में खाने जी, की बहुत सारी दुकानें हैं जिसमें टेस्ट बहुत जी। ही मज़ेदार है। पाए भी मेरा फिर ख़्याल है बहुत मशहूर हैं, पाए पज्जे के तो पाए। खैर नहीं, मुझे अच्छा, जो पाए पसंद है वो पूरे लाहौर में शायद कुछ व्यूअर्स एग्री करें। जी, टेम्पल रोड पे है जी एक हनीफ पाए वाला। अच्छा, तो हनीफ पाए वाले के जो पाए हैं ना जी, जी, वो सुबह फजर के वक्त से स्टार्ट होता है अच्छा, और आप सोचें कि टेम्पल रोड पे गाड़ियों की इतनी लंबी लाइनें अच्छा, अच्छा, होती अच्छा, हैं कि आपको जगह नहीं मिलती। अच्छा, अच्छा, और अच्छा, अगर 6 बजे, 6:30, मेरा जी, ख्याल है 7 बजे तक वहाँ जी, खत्म हो जाता है। अच्छा, अच्छा, अगर अच्छा, आपको अच्छा, मगज खाना है तो बिल्कुल, फजर के बिल्कुल बाद आप अच्छा, जाएंगे। अच्छा, अच्छा, अजान में तो कहती हूँ नमाज भी वहीं पढ़ लें अच्छा, आप, अच्छा, तो अच्छा, फिर मिलेगा। और उनका एक खास ही टेस्ट है अच्छा, और जो कि बहुत ही मज़ेदार जी, है और बहुत से लोग वहाँ जाते जी, हैं और सैटरडे संडे को खास तौर पे इतना रश होता है, बिल्कुल, इतना रश होता है। मुझे बेसिकली उनका जी। टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद अच्छा, है। नाश्ता मेरा ख़्याल है कि कैपरी का बहुत मशहूर है। कैपरी के कैपरी चने, का टेस्ट बहुत चने ही और ज़बरदस्त है हलवा और और उनकी लस्सी पूड़ी, भी। और लस्सी हाँ, उनकी लस्सी। और उनका एक बड़ा वो जिस तरह पहले एक सिटिंग का तरीका हुआ करता था, उनका अभी तक वही बरकरार है। तो वो बिल्कुल। आपको एक वो फीलिंग अच्छी आती है जब आप वहाँ पे जाते हैं। उसके अलावा बंदू खान का नाश्ता भी लोग बहुत शौक से करते हैं। जी, वो आप ज़रा नई जनरेशन की है ना, तो बिल्कुल, कैपरी से तो अब मैं भी खा लेती हूँ जी, समटाइम्स, लेकिन एक होता था टेम्पल रोड पे ही, जी। पता नहीं क्या नाम था, हाजी पप्पो या अच्छा, व्हाटएवर अच्छा। कुछ ऐसे, तो उनका पूरी हलवा। अच्छा, अच्छा, तो अच्छा। अगर आप आज भी वैसे खाएं, जी, अब जी। शायद उनकी अपनी डेथ हो गई है तो, जी। लेकिन चनों का टेस्ट और अच्छा। पूरियों का टेस्ट जी, 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 जी। बाकी एरियाज से आपको बहुत स्पेशल मज़े लगेगा का और मिलेगा। बहुत मज़े का लगेगा। अच्छा, और उसके सामने वहाँ पे एक चाचा चाय वाला भी है अच्छा, और आप सोचें कि सारी रात लोग वहाँ बैठ के अच्छा। चाय पीते हैं। वैसे पता नहीं, मुझे इत्तेफाक नहीं हुआ चाय पीने नहीं का, हुआ। लेकिन ये है कि लोग बहुत कहते हैं, जी, आखिर सारी रात वहाँ लोग बैठ के जी, चाय पीते बिल्कुल, हैं, तो यकीनन कोई ख़ास चाय बिल्कुल। होगी। तो इसी तरह से मछली भी है वहाँ अच्छा, पे अंदर। तो जो मछली का वहाँ टेस्ट है जी, दारुल माही पे या सरदार जी, वालों की भी दुकान है, आप सोचेंगे वहाँ पे वो टेस्ट ही बिल्कुल। और बहुत ही मज़ेदार। तो निहारी किधर की अच्छी है? मोहम्मदी निहारी का मैंने सुना है लेकिन कभी चखी नहीं है। अच्छा, मैंने खाई है और अच्छा, बहुत अच्छी है, बहुत बहुत अच्छी है। मज़ेदार, बहुत अच्छी है। हलीम भी उनकी और निहारी भी कि हलीम कहीं और की? हलीम डिफरेंट जगहों से खाई है मैंने और जी, मुझे लगता है कि लाहौर में चीज़ों का जायका ख़राब हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, जी, तो बहुत ही मज़ेदार हलीम और मोहम्मदी निहारी बहुत मज़े मज़ेदार, की है। नो डाउट, इसमें कोई अच्छा, शक नहीं बीफ है। में या चिकन में?
देखिए जी, जो असल निहारी होती जी, है ना वो वो बीफ बीफ में ही होती है। जी। घर में खवातीन हम जैसे लोग जी जो अगर बीफ मना हो गया जी या बीपी हाई हो गए, जी वैसे तो शौकीन लोग बीपी की जी दवाई खा के तो बीफ वाली निहारी बिल्कुल खाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो लेकिन सम टाइम्स जैसे अब हमारे बच्चे वगैरह जी चिकन खाते हैं तो हम जी चिकन निहारी बना लेते हैं, बिल्कुल लेकिन वो तो खाने वाले उसको निहारी मानते भी बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल तो निहारी असल में मैं आपको जी बताऊं तो बीफ की ही होती है। और इसके अलावा सर्दी आती है तो सर्दियों में हरीसा। हरीसा तो हरीसा जो है वो मैंने तो जहाँ तक खाया है तो या जी ग्वाल मंडी का तो जी या लक्ष्मी चौक अच्छा, का। आप मुझे बताइएगा कि कतलम्मा और मिस्सी रोटी कहाँ की अच्छी होती है? क्या क्या याद करवा रहे हैं आज आप। कतलम्मा तो बड़ी ही वो खास डिश है जो लाहौर की स्पेशलिटी समझी बिल्कुल जाती ऐसी है। है। वो हमारी नानी जो थी वो हमें खिलाती थी। जी तो कतलम्मा और तिल वाले पकौड़े अच्छा अच्छा मीठे, अच्छा 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 तो अच्छा क्या बात है जी, क्या जी टेस्ट होता अच्छा था। तो अब वो आम एरियाज से वो टेस्ट जी नहीं मिलते, लेकिन ये है कि खास जहाँ जैसे जी दाता साहब के उर्स पे बिल्कुल होता है वहाँ पे बिल्कुल उन एरियाज में जो जी पुराने बनाने बिल्कुल वाले हैं तो मुझे लगता है कि उन्हीं का टेस्ट तो बेहतर है। मिस्सी रोटी कहाँ की? मैंने बचपन में बहुत खाई हुई है लेकिन अब कभी देखी नहीं इर्द गिर्द कहीं मिस्सी मिस्सी रोटी। रोटी तो अब हम घर पे ही बना लेते हैं। बिल्कुल अब घर का तो है ज्यादा, लेकिन यकीनन कहीं से कहीं ना मिलती कहीं से, होगी क्योंकि और वो इस तरह से। उसके अलावा मैंने आपसे ये पूछना था, जिस तरह हमने फूड स्ट्रीट पे देखा कि तंदूरी चाय एक नया कॉन्सेप्ट आया है। ये पहले मेरा ख्याल है टर्की में तंदूरी कॉफ़ी बनती थी, उससे तंदूरी चाय का कॉन्सेप्ट आया है। फिर हमने पान वाले देखे हैं, हमने गोला गंडा अब एक बड़े गैर रिवायती तरीके से लोग पेश करना शुरू हो गए हैं आइस कोन्स की सूरत में। तो आपको क्या लगता है कि ये अच्छा चेंज है? हाँ, अच्छा है। मॉडर्नाइजेशन हर चीज में अच्छी होती है, उसको जी अगर आप मॉडर्न लुक दे दें। बट मुझे वही पसंद है कि वही जिस पसंद है अपने जमाने में जी। सही तरीके से हम उसको खाया करते थे। तो आइसक्रीम किधर की? चमन की आइसक्रीम, बीडन रोड की चमन की आइसक्रीम मेरा जी, ख्याल है चमन की बहुत लजीज है। आइसक्रीम खाकर बड़े हुए और जी बहुत मजा आता था। जी बट अब मुझे लगता है कि और जगहों की भी आइसक्रीम्स अच्छी हैं अच्छी हैं, और आप इंजॉय करते लेकिन हैं अगर आइसक्रीम्स लाहौर को। आए तो एक्सपीरियंस करने के लिए चमन जाना जी चाहिए। जी, बिल्कुल बिल्कुल और ड्राई फ्रूट और मछली के लिए भी बीडन रोड। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल ड्राई फ्रूट तो बीडन रोड का बिल्कुल, बहुत ही और मछली भी जबरदस्त। मैंने सुना बीडन रोड की बहुत अच्छी होती जी है। बिल्कुल, किसी दिन चलेंगे, नाज़रीन को भी इंशाल्लाह दिखाएंगे जी और ज़रूर चलेंगे। जी तो अब सर्दियाँ आ गई हैं तो आजकल तो बहुत मछली का वक्त आ गया है। जी और साग बिल्कुल साग और जो है वो मकई की रोटी बिल्कुल बिल्कुल और मक्खन ऊपर रख जी कर और बिल्कुल। बहुत ही अच्छा, मैंने मज़ेदार। देखा है कि गोश्त असल में हम लोग गोश्त खो रहे हैं और हमारा बहुत गोश्त खाया जाता है, तो इस वजह से जो वेजिटेरियन डिशेस होती हैं वो ज़रा थोड़ी साइड लाइन हो जाती हैं। तो साग हालांकि बहुत लजीज है, पालक गोश्त बहुत मज़े का बनता है, फिर सब्जियां बहुत अच्छी बनती हैं, लेकिन हमें अपने रेस्टोरेंट्स में सब्जियां इतनी मिलती नहीं है, या तो मिक्स वेजिटेबल होता है या दाल होती है। तो आपको क्या लगता है सब्जियां होनी चाहिए? होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। ये जो हमारे यहाँ, ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि हमारे यहाँ एक ट्रेंड बन गया है कि जी हमारे जो मेन्यूज़ हैं उनमें बस यही लिखा होता जी है कि कढ़ाई, चिकन कढ़ाई जी बहुत ज़्यादा, जी मटन कढ़ाई हो गई, जी टिक्का हो गया, या चाइनीज़ डिशेस होती हैं या बिल्कुल फिश होती है। जी तो वो जो रवायती चीज़ें हैं जैसे जी साग और मक्की की जी रोटी जी हो जी गई, या आप कह लें कि और जैसे हमारी देसी डिशेस जी हैं, या वेजिटेबल्स को कोई वेजिटेबल सूप्स हो बिल्कुल और उसके साथ वेजिटेबल्स को इस अंदाज से कुछ बनाया जी जाए कि वो बड़ा अट्रैक्टिव हो, बिल्कुल बच्चे भी खाएं, बड़े भी खाएं। बिल्कुल और जब आप रेस्टोरेंट्स में जाएं तो जो लोग डायबिटिक हैं, जो लोग ब्लड प्रेशर के जी पेशेंट्स हैं, या और ऐसे लोग हैं, बिल्कुल वो भी वो खा सकें और मसाले भी उनमें ऐसे यूज हो। तो ये बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा आइडिया दिया कि दालों और जी सब्जियों को भी रेस्टोरेंट्स वालों को बिल्कुल चाहिए लिफ्ट करवाएं या बिल्कुल ऐसे खास रेस्टोरेंट्स खुलें। जी जैसे खवातीन आजकल कुछ घरेलू जी रेस्टोरेंट्स भी खोल बिल्कुल लेती हैं या खुद से घर से वो जी भेजती हैं जी चीज़ें, तो उनमें शामिल हों। बिल्कुल जैसे हमारे यहाँ हमेशा से बनती थी खड़ी खड़ी सी माश की दाल, अच्छा अच्छा और अच्छा उसके साथ सैलेड और उसके जी साथ पुदीने धनिए की बिल्कुल चटनी। बिल्कुल तो वो इस कदर मज़ा आता जी था कि आपकी सोच है। बिल्कुल फिर ये फ्राइड बैंगन, जी मिर्चें और बैंगन, तंदूरी रोटी साथ हो और साथ वो फ्राइड जी हो और उसके साथ रोटी हो, उसके साथ चटनी हो, जी रायता हो, तो बिल्कुल वो इंतहाई मज़ेदार। फिर बिल्कुल बैंगन का रायता आप बना जी लें, घिए का करेले रायता आप बहुत बना अच्छे लें। बनते हैं करेले तो करेले कीमा, जी करेले गोश्त, और एक वो होते हैं जी बुत करेले। जी 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 तो जी वो भरे हुए करेले भरे हुए करेले, उसके अंदर आप कीमा या और चने की दाल भरे चने की हुए दाल जी को जी भर जी के उसको आप धागे से बांध देते बिल्कुल हैं। उसको आप मसाले वाला भी बना सकते हैं, उसको बिल्कुल आप फ्राई भी कर सकते हैं। बिल्कुल तो इंतहाई खूबसूरत डिश, जी इंतहाई मज़ेदार। जी तो बल्कि आप अपने मेहमानों की और होटल्स वगैरह में भी मुझे बिल्कुल लगता है कि ये चीज़, जब भी पेश हमारे करना बच्चे चाहिए फेमिलियर नहीं है। अब बिल्कुल आजकल क्या हो रहा है, चिकन कढ़ाई जी और बर्गर और चिकन, और ये बिल्कुल तो चीज़ें मुझे लगता है कि ये जी सम टाइम्स अच्छी लगती हैं। जी बाकी आपको सब्जियां शामिल करनी चाहिए। बिल्कुल अच्छा, मोंगरे खाए हैं आपने जी कभी? मैंने खाए हैं आलू मोंगरे आलू मोंगरे,
जी तो इंतहाई मजेदार तंदूर की लगते रोटी हैं के साथ। तंदूर की रोटी के साथ। उसके अंदर आप इमली डाल लें, आलू जी। बुखारा डाल लें। अच्छा, मुझे और पर्सनली पंजाबी रोटी से ज़्यादा पेशावरी रोटी अच्छी लगती है अच्छा, मुझे, लेकिन कुछ लोगों को वो पंजाबी रोटी बहुत अच्छी लगती है जो तंदूर की हम्म, बनी हुई होती है। सही। बिल्कुल। सो ऐसी मज़े मज़े की चीज़ें हैं और ऐसी मज़े मज़े के खाने हैं लाहौर के। और अगर कोई एक बार लाहौर आए, कहते हैं ना जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या और जम्या नहीं, बिल्कुल ऐसे तो लाहौर की इमारत हैं, लाहौर के खाने हैं, लाहौर की हर चीज़ ही मेरा ख्याल है बहुत खूबसूरत है बिल्कुल और हमें ऐसे इसकी हिफाजत भी करनी चाहिए और इसकी इसको हिफाजत और करनी चाहिए, लोगों और तक ये जो पहुंचाना चाहिए। रिवायात हैं इनको कायम रखना चाहिए। और यही जैसे हमने मशवरा दिया कि देसी खानों के और जो हमारे रिवायती खानों जी के रेस्टोरेंट्स हैं वो भी होने चाहिए कि जहाँ बिल्कुल लोग जाके दाल सब्जी और कुछ भी इस तरह की जी चीज़ें एंजॉय कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल तो पराठा अंडा जैसे होता है, जी जैसे बिल्कुल। मतलब अचार पराठा, अचार नमक वाला पराठा होता पराठा है, और नमक दूध वाला पत्ती। पराठा। अच्छा जी, जी हमारे तो मैंने आपको बताया कि जी मेरी नानी जो थी वो बड़े मज़ेदार वो पिंक टी बना के हर वक्त जी रखती जी थी। जी वो सर्दियों में बिल्कुल हर वक्त पिंक टी में पिस्ता बादाम जी डाल जी के तो जी वो जी रेडी होती थी। जी। तो उसके साथ खंड कुलचे, अच्छा खंड अच्छा अच्छा कुलचे या अच्छा। आम कुलचा भी हम जी गरम जी गरम जी लेके तो बिल्कुल। उसके साथ पिंक टी के साथ हम खा लेते अच्छा, थे। कराची वाले मेरा ख्याल है उसको शीरमाल कहते जी हैं। बिल्कुल। जी 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 तो जी वो एक बड़ा खूबसूरत कॉम्बिनेशन होता था और हम जी। बड़ा एंजॉय शीरमाल का करते थे वैसे ही उसको। बहुत मज़ा आता है चाय के बिल्कुल साथ भी, बहुत एक अच्छा। और बिल्कुल कश्मीरी चाय तो मेरा ख्याल है लाहौर की पहचान है, सर्दियाँ हों और बिल्कुल कश्मीरी चाय और दाल का हलवा और गाजर का हलवा, बिल्कुल। ये दो चीज़ें भी स्टेपल होती हैं मेरा ख्याल है सर्दियों में। पेठे का हलवा, पेठे का हलवा, बिल्कुल। बिल्कुल, अंडे का और हलवा। अंडे का हलवा, जी बिल्कुल। ये जी लाहौर की खूबसूरत डिशेस हैं जिनको जी आप एंजॉय करते हैं। बिल्कुल और इसके अलावा खताइया आपने खाई होगी, बिल्कुल। वो जी जो जी जी अंदरून शहर से जी भी खास तौर पे खलीफा की बहुत जी। मशहूर खलीफा हैं, की खताई, गराटों की जलेबियाँ। गिराटों की जलेबियाँ। और वैसे देखिए ना, अब अगर इस बहाने में ही कह दूं, जैसे आजकल बारिश नहीं हो रही तो जी जी फॉग भी आ गई बिल्कुल। और स्मोक भी कहते जी हैं जी जी हो गया, और पोल्यूशन में जी लाहौर पता नहीं कौन जी से नंबर पे आ गया। बिल्कुल। तो वो ये चीज़ें हमारे वक्तों में जब ये चीज़ें होती थी ना, तो जी हमारे बड़े कहते थे कि रात को खाने के बाद आप दूध जलेबी खा लें, बिल्कुल गरम गरम बिल्कुल। जी दूध में जी 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 जलेबी डालें बिल्कुल और उसको खाएं तो आपका बिल्कुल ये जो साइनस का इशू है, जो आपके गले का इशू है, बिल्कुल। वो हो जाएगा। जी जी तो जी आज भी आप खा के देखें, आपको फर्क पड़ जी। मैंने जाएगा। अपने बचपन में बहुत खाई हुई है। जी जी। अब वो मेरा ख्याल है वो ट्रेंड वक्त के साथ साथ ट्रेंड गुजरता नहीं जाता है, है, फिर बट आपको। हमें वो चीज़ें जी रिवाइव करनी बिल्कुल चाहिए। छोटे बिल्कुल। बच्चों को फ्लू या गला जी खराब हो तो हमें चाहिए कि हम उनको दें ताकि वो बेहतर फील जी करें। बिल्कुल। तो तो सेहत के लिए भी अच्छा, सेहतमंद रहने के लिए मुझे लगता है कि मुतवाज़न ग़िज़ा बिल्कुल और ये चीज़ें ज़रूरी हैं। और जी दूसरी चीज़ ये है कि इस बहाने में अपने व्यूअर्स को ये सजेस्ट भी करना चाहूँगी, मेरा ख्याल है आप एग्री जी करेंगे, कि आप लाहौर में खाने ज़रूर खाएं, उनको एंजॉय जी करें। यही खूबसूरती है लाहौर वालों की और लाहौर की। लेकिन रेस्टोरेंट्स वालों को चाहिए कि वो मयारी ग़िज़ाई जो भी बिल्कुल अशिया हैं जी उनको इस्तेमाल करें, और बिल्कुल खाने वालों को भी चाहिए कि वो थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस रखें बिल्कुल कि वो क्या खा रहे हैं, जी मिर्चें, हल्दी, नमक, जी वो कौन सा वाला डाला जा रहा है, बिल्कुल क्या चीज़ें डाला जा जी रहा है। अब एक चीज़ मुझे बड़ी अजीब लगी कि एक रेस्टोरेंट के बारे में मैं देख रही थी, मेरा अभी वैसे इत्तेफाक नहीं जी हुआ जाने का, कि ये वॉल्ड सिटी में है जी। और वहाँ पर वो कहते हैं कि जी उनका दावा है कि वो सिल बट्टे पे पीस के अच्छा अच्छा मसाले तो वो अच्छा इस्तेमाल करते अच्छा अच्छा हैं, अच्छा चांपें उनकी जी जी रोस्ट, जी रान रोस्ट, और जी वो जी 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 बट वो बहुत एक्सपेंसिव है। अच्छा 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 और मुझे कोई अभी बता रहा था कि जी 4 या 6 चांपों की जो प्लेट है, जी मैं यहाँ मेंशन कर दूं कि वो पता नहीं 6000 की है। अच्छा तो वो अगर वो मसाले यूज़ कर रहे हैं तो फिर इसका क्या मतलब है कि अगर हम कंपैरिजन करें तो आम होटल्स वाले फिर कौन जी से मसाले यूज़ कर रहे जी हैं जी जी और क्या हो रहा है। तो ये ज़रा गवर्नमेंट को भी देखना बिल्कुल चाहिए और ये लोगों को भी इस बारे में ज़रा केयरफुल होना केयरफुल होना चाहिए चाहिए। कि आप जब भी कुछ खाते हैं तो ज़रा उसकी क्वालिटी और वहाँ की क्लीनलीनेस को भी देखें कि बिल्कुल वो साफ़ सुथरा है, बिल्कुल वो ठीक है, बिल्कुल और वहाँ से आप खाना खाएं। जी और रेस्टोरेंट के किचन में हर कस्टमर को जाने की परमिशन होनी चाहिए बिल्कुल कि जो देख सके कि जी प्लेट साफ़ हैं और वहाँ की जगह साफ़ हैं और बिल्कुल चीज़ें हैं। जी तो अच्छा, आप क्या समझते हैं कि लाहौर में जैसे कोई बड़ी बड़ी जगह हैं, जैसे बड़े बड़े होटल्स हैं, चीज़ें, वहाँ फूड क्वालिटी कई जगहों की, मैं शायद नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन फूड क्वालिटी वो नहीं रही, जी तो वो बेशक वो किस नहीं तरह रही। से? वक्त के साथ साथ मेरा ख्याल है या तो महंगाई को कोप करने के लिए या फिर वैसे ही लोगों का रुझान कम हो गया है शायद खाने की ग़िज़ाइयत के ऊपर कम और जायके पे ज़्यादा है, तो फिर जायके में फिर जो भी चीज़ आती है मेरा ख्याल है वो शामिल कर दिया जाता है खाने में। लेकिन ये तो मैं देख रही हूँ कि ट्रेंड ये भी है कि जब कोई रेस्टोरेंट या कोई ऐसी जगह ओपन होती है तो क्वालिटी वो अच्छी देते हैं। जब वो एक दफ़ा स्टार्ट हो जाती है, वहाँ रश हो जाता है, पब्लिक आने लगती है, तो वो अपनी क्वालिटी को डाउन ले आते क्वालिटी हैं। फिर नीचे नहीं जानी चाहिए जी वरना फिर
ज़ाहिर बात है कि आपकी एक साख होती है जिसको कहा जाता है कि ये जो बट की कढ़ाई और ये सारी चीज़ें इन्होंने अपना नाम किसी वजह से बनाया है, बिल्कुल। और ये जब आपका नाम बन जाता है तो फिर उस नाम का पास भी रखना चाहिए। और लोगों की हेल्थ के ऊपर तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना बिल्कुल। चाहिए कि लोगों की हेल्थ सबसे पहले होनी चाहिए। आप जो भी खिला रहे हैं उससे लोग बीमार ना हो, बिल्कुल। उससे लोगों को इश्यूज ना जी। हो। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी जी। हैं कि बहुत अच्छा खाएं, जी। लेकिन मेरा ख्याल है कि ज़रा सोच समझ कर सोच भी समझ के खाएं। खाएं। और मेरा ख्याल है कम भी खाएं कम भी खाएं। क्योंकि लाहौर जी। वाले बहुत ज़्यादा खाते हैं जी। और फिर बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं, जी। और मैंने देखा है कि लोग दवाइयां भी खाते जाते जी। हैं और खाना भी खाते खाना जाते भी हैं। तो खाते थोड़ा बैलेंस डाइट की जी तरफ मैम। आएँ कि फ्रेश जूसेस की तरफ जी। आएँ, फ्रेश फ्रूट्स की तरफ आएँ। बच्चों को ख़ास तौर पे सब्जियों पर भी लगाएं, दालों पर भी लाएं कि वो खाएं सब कुछ। और मेरा ख्याल है कि बैलेंस डाइट यही है कि वीकली जो है वो दाल भी खाई जाए, और सब्जी भी कभी खाई कभी जाए। ये सारी चीज़ें जो है खुद भी बनाने की कोशिश करें और जी इनको बिल्कुल। सीखें कि इनका अमल क्या है, और क्या पता कि आप भी घर पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएं और फिर अपने बच्चों को भी खिलाएं ताकि बाहर से ज़रा कम ऑर्डर हो। मेरा ख्याल है कि बच्चों को सिखाना चाहिए जी। ताकि उनको शौक डेवलप हो और बिल्कुल। उनका जो दिल चाह रहा है वो खुद। जी। तो अली, यहाँ ज़रा मुझे बताएं कि आप कोई डिश बना लेते हैं? मैं तो सब कुछ बना लेता हूँ। अच्छा। मैं पाकिस्तानी, चाइनीज़ और मीठे बहुत किस्म के, उसमें मुझे खाने का बहुत शौक है, तो फिर बिल्कुल। बनाने का भी बहुत शौक है, तो बेकिंग भी कर लेता हूँ। तो अच्छा, मैं नई नई अपने चीज़ें पूरे ट्राई काम कर करते लेता हैं। हूँ। जी, 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 बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल, बिल्कुल। ज़बरदस्त। तो नाज़रीन, आप भी मतलब ट्राई किया करें नई नई डिशेस। और ख़ास तौर पे मैं कहना चाहूँगी कि अपने यंग बच्चों को, जैसे ओ लेवल, मैट्रिक, एफए के बच्चे हैं, उनको बच्चा बच्चा ना कहें, चाहे लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, उनमें कुकिंग का शौक़ पैदा करें। और यहाँ पे मेरी एक पर्सनल ओपिनियन है, माजरत के साथ, कि हमारा किचन जो है वो घर का सबसे ज़रूरी और सबसे बेस्ट पार्ट है। तो उसको बहुत खूबसूरती से चलना चाहिए ताकि तमाम घर वालों की सेहत अच्छी रहे और बैलेंस डाइट रहे। बल्कि सब मिलके जब घर में बैठें तो वीकली प्लान बना लें कि किस दिन क्या बनना है और किसने बनाना है। और एक ऐड चलता है किसी खाने का, और उसमें जब ये चलता है, एक बात मैं लास्ट करना चाहूँगी कि किचन को लगाएं ताला। तो ये बहुत बुरा कॉन्सेप्ट है इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, और मैंने बहुत लोगों से, हज़ारों लोगों से इस बारे में सुना भी है, ख़ास तौर पे ख़वातीन से, कि ये बहुत ही बुरा कॉन्सेप्ट है और इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। किचन हमेशा खुला रहना चाहिए और उसमें सब लोगों को चीज़ें ट्राई करनी चाहिए और अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। आप सबका बहुत शुक्रिया।